तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज जी का वेट करते हैं थोड़ी देर। हरे कृष्ण। गोविंद स्वामी महाराज जी पधार चुके हैं, तो महाराज जी का एक बार स्वागत करेंगे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कौन सी चैप्टर होगा? पांचवा चैप्टर का पहला श्लोक चालू कर दिया था आपने। आपने चौथा और पांचवें अध्याय का कनेक्शन बताया था इस पांचवें अध्याय से। तो इस अध्याय में पहला 16 श्लोक तक भगवान निष्काम कर्मयोग एवं उस निष्काम कर्मयोग अनुशीलन करने का उपाय, निष्काम कर्मयोग अभ्यास करने का उपाय क्या है, विधि क्या है। निष्काम कर्मयोग अभ्यास का विधि, निष्काम कर्मयोग, ये 16वें श्लोक तक भगवान बताते हैं। तो जिसमें भगवान दो मुख्य बात समझाएंगे। एक, जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होता है, दिव्य ज्ञान के स्तर पे स्थित होते हैं, तब ये भौतिक प्रकृति के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा का इस भौतिक प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तब समझ पाता है जब कोई दिव्य ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होते हैं। जब तक व्यक्ति दिव्य ज्ञान के स्तर पे उन्नीत नहीं होंगे, तब तक ये प्रकृति, प्रकृति निर्मित वस्तु, इन सभी को अपना समझेंगे। पर जैसे वो दिव्य ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होंगे, तब ये भौतिक प्रकृति के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, ये समझ पाएगा। और तब वो प्रकृति
के गुण द्वारा किए गए कार्यों को, प्रकृति के गुण के सब कुछ, ये सब से वो उन कर्मों के फल, इन प्रकृति के गुण के प्रभाव, सब कुछ से वो अनासक्त होने में सक्षम होंगे। और इस प्रकार वो शुद्ध पवित्र होने के लिए वो कर्म करेंगे, उसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। ये बात को समझाए, एक बात तो यह भगवान समझा रहे निष्काम कर्मयोग है क्या, निष्काम कर्मयोग किसे कहते हैं। वो बात भगवान 1 से 16 श्लोक तक समझाएंगे, जिसमें ये बात बताएंगे भगवान, जब कोई दिव्य ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होते हैं तो वे भौतिक प्रकृति के साथ उनका असंगति, उनका कोई संबंध नहीं है, यह समझ पाता है। और तब वो कर्मफल के प्रति अनासक्त होकर केवल अपने शुद्धिकरण के लिए कर्म करता है, अपने निजी शुद्धिकरण के लिए वो कर्म करेगा। इसी को कहा गया है निष्काम कर्म योग। और दूसरी बात भगवान यह समझाते हैं, केवल शुद्धिकरण के लिए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा वो कर्म करना चाहिए, ये बात समझाएंगे। और कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से इस प्रकार के शुद्धता स्वतः ही प्राप्त होता है, ये बताएंगे। व्यक्ति शुद्ध होते हैं जब समझ आए, मैं दो बात बता रहा हूँ। एक, कि जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होते हैं तो भौतिक प्रकृति के साथ उसका संबंध को वो समझ पाता है कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान के अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न नित्य शाश्वत भगवान के अंश हूँ, इस भौतिक प्रकृति के साथ मेरा रिलेशन नहीं है, ये समझ पाता है। और तब वो कर्मफल के प्रति अनासक्त होकर केवल अपनी निजी शुद्धिकरण के लिए वो कर्म करता है। और ऐसे अपनी शुद्धिकरण के लिए शरीर, मन, इंद्रियों, बुद्धि द्वारा कर्म करना चाहिए, और ऐसे कर्म करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। फिर भगवान बताएंगे, और व्यक्ति यदि कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं तो वो स्वतः ही ऐसे शुद्धिकरण हो जाता है, उसका स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। तो पहला श्लोक जो है, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, सन्नासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन का प्रश्न यह है, कौन सी पंथा, प्रोसेस कल्याणकर है, श्रेय है, कल्याणकर है, कर्मयोग ना कि कर्म त्याग। तो अर्जुन का भाव यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, हाँ, दोनों परस्पर विरोध ही लग रहा है मेरे को। अब आप बताइए कि इनमें से श्रेयस्कर क्या है, कल्याणकारी क्या है। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान बताते हैं, 6 नंबर श्लोक तक भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, 2 से 6 तक, ये 5 श्लोक।
श्री भगवान उवाच सन्नास कर्म योगस्य निःश्रेय सकारो भुवो तयोस्तु कर्म सन्नासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्मों का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्मों के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म त्याग का अर्थ कर्म फल त्याग ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। दूसरे श्लोक जो है, भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान वाच, कि मुक्ति के लिए, संसार बंधन से मुक्ति के लिए कर्म त्याग यानी कर्म फल त्याग और भक्तिमय कर्म करना, ये दोनों ही उत्तम है। परंतु कर्म कर्म त्याग यानी कर्म फल त्याग से भक्तिमय कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये आसान है। किसी व्यक्ति के लिए कोई कर्म करेगा और फल का आशा नहीं रखेगा, फल त्याग दे देगा, ये बहुत कठिन होता है। परंतु भक्ति में कर्म करना, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, ये उससे अधिक आसान होता है और दोनों का परिणाम सेम है, यही भगवान बता रहे हैं। तो हम पहले श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे 6 तक। ज्ञेय स नित्य सन्नासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। योग युक्त विशुद्धात्मा, नहीं तो 7 हो गया। 3 4 सांख्य योग पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम एकमप एकमपि आस्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञान ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न करते हैं। जो वस्तु तो ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। सन्नासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगत योग युक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो 2 से 6 तक श्लोक में भगवान ने जो कहा, उसको हम अब एक साथ उसको समझने की प्रयास कर, भगवान का कहना क्या है। इसमें भगवान ये जो 2 से 6 तक श्लोकों में 3 बात बताते हैं भगवान।
कर्म कांड की बात, कर्म योग की बात और कर्म त्याग की बात। तो पहले ये तीन चीज को समझना होगा, फिर मैं ये 2 से 6 श्लोक तक भगवान ने क्या कहा वो बताऊंगा तो समझ आएगा। कर्म कांड किसे कहते हैं, कर्म योग किसे कहते हैं और कर्म त्याग किसको कहते हैं। जीव जब कर्मफल का भोक्ता मानकर कर्म करता है, स्वयं को कर्मों के फलों के भोक्ता मानकर वो कर्म करता है, तो उसको कर्मकांड कहते हैं। और यह कर्मकांड बंधन का कारण होता है। ऐसे कर्मकांड के द्वारा, इस प्रकार कार्य के द्वारा जीवों के साथ भगवान का संबंध स्थापित नहीं होता, बल्कि जीवों के चित्त और अधिक उद्विग्न हो जाता है, विचलित हो जाता है। और इस कर्मकांड के कारण ये जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं और सदैव सर्वदा अनित्य दुखमय भौतिक शरीर में जन्म लेता है, धारण कर जो भौतिक शरीर धारण करता है। इस प्रकार से उनका जन्म व्यर्थ हो जाता है, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए समस्त शास्त्रों में कर्म कांडों को त्यागने का निर्देश दिया गया। तो कर्म कांड के बारे में ये मैं संक्षेप में ये बात बताया। कर्म कांड का क्या होता है, जीवात्मा जब जीव व्यक्ति जब कर्मफल का भोक्ता मानकर, स्वयं को कर्मफल के भोक्ता मानकर कर्म करता है, तो उसको कर्मकांड कहते हैं। और ऐसे भोक्ता मानकर कर्म करने से क्या परिणाम होता है, ये बंधन का कारण होता है। और इस प्रकार कार्य से भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध स्थापित नहीं होता, बल्कि जीवों के चित्त और अधिक उद्विग्न अस्थिर होता है। और जीव जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाता है और बंधकर सर्वदा अनित्य दुखमय भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। और इस प्रकार से उनका जन्म जन्म व्यर्थ, किसी भी शरीर में जन्म क्यों ना हो, वो व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए सभी शास्त्र कर्मकांडों को त्यागने का निर्देश दिया। तो कर्मकांड के बारे में मैं कितने बात बताया, कर्मकांड क्या है और इसका परिणाम क्या है। ठीक है, ये बात बताया। परिणाम क्या है, 3 बात बताया। परिणाम क्या होता है, बंधन का कारण, इस प्रकार कर्म द्वारा भगवान से जीवात्मा का संबंध स्थापित नहीं होता और चित्त और अधिक उद्विग्न अस्थिर होता है और सदैव दुखमय अनित्य भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। और किसी भी शरीर में ही वो जन्म क्यों ना ले, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए सभी शास्त्र इसको त्यागने का निर्देश देता है। तो यह गया कर्मकांड। कर्मयोग क्या है, कर्मयोग से भगवान के प्रति प्रेम का आभास प्रारंभ होता है। कर्मयोग से जीव और भगवान के जो संबंध, प्रेम संबंध, जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का आभास प्रारंभ होता है। मतलब जैसे सूर्य उदय से पहले सूर्य का आभास फैल जाता है, उसी प्रकार भगवान के साथ जीवों का संबंध जुड़ने से पहले
संबंध का आभास आ जाता है जीव हृदय में। किसके द्वारा? कर्म योग के द्वारा। जब कोई भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो ऐसे कार्यों से जीवों के साथ भगवान का संबंध का आभास प्रारंभ हो जाता है। और उदाहरण मैंने बताया, जैसे सूर्योदय से 2 घंटा पहले सूर्य उदय का आभास आ जाता है। ठीक है, तो यानी कर्मयोग भक्ति योग का सूचना है, या भक्ति योग का प्रारंभिक स्थिति, भक्ति योग का नोटिस है। कर्मयोग ऐसा है जो भक्ति योग का नोटिस मान लो। जैसे सूर्य उदय से पहले आभास आ जाता है, रोशनी रहता है, अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये कर्मयोग एक जो है, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध ज्ञान से संबंधित है। इसमें प्रत्यक्ष संबंध ज्ञान होता है भगवान के साथ जीवात्मा का, साक्षात संबंध ज्ञान रहता है। और यह भक्ति का द्वार है, यह भक्ति का द्वार, गेट है, द्वार है। और कर्म योग से ही भव रोग का ट्रीटमेंट शुरू होता है। मान लो जीवों का जो भव रोग है, इसका इलाज कर्म योग से इलाज होता है, शुरू होता है। और इलाज कंप्लीट होता है भक्ति योग में जाकर। और भक्ति योग जब पूर्णता होता है, तो भव रोग पूरी तरह दूर हो, ऐसा समझ सकते हो। इसीलिए वेद पुराण पंचरात्र आदि शास्त्रों में जीवात्मा के लिए, जीवों के लिए कर्मयोग का निर्देश दिया गया, कर्म अर्पण। परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद में कह दिया कि ये बाह्य है, इससे श्रेष्ठ बोलो। हाँ, बाह्य मतलब ये उतना श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ बोलो। हाँ, इनमें से भी श्रेष्ठ साधन बोलो, क्या है श्रेष्ठ साधन? कि कर्मयोग, कर्मार्पण। जब राय रामानंद ने कहा कृष्ण कर्मार्पण साध्य सार, हाँ, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, ये साध्य सार नहीं, इससे भी श्रेष्ठ कुछ बता। ये तो भक्ति योग का प्रारंभ है, सूचना है। तो राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप समझना है तो ये गीता समझना हो, नहीं तो वो नहीं समझ सकते। तो कर्मयोग, भगवान यही बात समझा रहे, कर्मयोग वो है जिसके द्वारा भगवान के साथ जीवात्मा का जो संबंध हो, उस संबंध का आभास प्रारंभ हो जाता है। और यह भक्ति योग का शुरुआत है, भक्ति योग का नोटिस है, यह समझ सकते हैं। इस कर्मयोग डायरेक्ट संबंध ज्ञान से संबंधित है, भगवान से जीवात्मा का जो संबंध, उससे एक प्रत्यक्ष संबंध है। कर्म कांड में भगवान और जीवा का कोई संबंध है। और बेटा, जो ये जो है ना, कर्म कांड में जो मैंने बताया था, कर्म कांड का परिणाम क्या बताया था? जीवों के साथ भगवान का कोई संबंध नहीं होता, जबकि कर्मयोग में जीवों के साथ भगवान का साक्षात संबंध रहता है। और ये भक्ति के द्वार है। और ये भवरोग चिकित्सा का, हाँ,
शुरुआत है, इलाज का यह शुरुआत है। कर्मयोग से भवरोग ट्रीटमेंट शुरुआत होता है, और यह भक्ति योग में जाके पूर्ण होता है। और भक्ति योग में जब वो पूर्णता प्राप्त करता है, कंप्लीट होता है, तो वो पूरी तरह भवरोग से मुक्त हो जाता है। अब हम कर्म त्याग के बारे में समझेंगे। कर्म कांड बता दिया, कर्म योग बता दिया। अब कर्म कांड क्या होता है? जो लोग ये सोचता है कि कर्म बंधन का कारण होता है, कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भोगने के लिए जन्म मृत्यु में बंधना पड़ेगा। जो लोग कर्म को बंधन का कारण समझते हैं, जो लोग ऐसे सोचते हैं कर्म बंधन का कारण है, तो इसलिए सभी प्रकार के कर्म वो त्याग कर देता है। कोई कर्म नहीं करता वो। ऐसे सूखा वैराग्य, इसको शुष्क वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार के जो सूखे वैराग्य, मतलब इसमें केवल स्वरूप ज्ञान है, पर कोई रस नहीं है। सूखा वैराग्य है, ड्राई। वैराग्य में कोई रस नहीं, टेस्ट नहीं, और यह पर्याप्त नहीं है। दूसरा बात, कर्म त्याग यानी निष्क्रिय बनना संभव भी नहीं है किसी जीवात्मा के लिए, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो। गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, या सन्यास आश्रम में, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, पूरी तरह कर्म त्याग देना ये जीवों के स्वाभाविक स्वभाव नहीं है। और इस कारण कर्म त्याग को भी संभव है, अगर है ही नहीं, बाहर रूप बाहर से एक्सटर्नली कोई कर्म त्याग भी दे, पर मन मन में वो कर्म करता रहेगा, और विषय का रस आस्वादन करता रहेगा मन मन मानसिक रूप से। इससे चित्त, मन, हृदय कलुषित ही रहेगा। अगर बाहर से वो कर्म त्याग भी दे दिया, तो चित्त, हृदय कलुषित ही रहेगा, क्योंकि वो इंद्रियों के विषय का रस मन मन में आस्वादन करेगा, मन मन में कर्म करेगा। तो वास्तविक रूप से जीवात्मा के लिए कर्म त्याग पॉसिबल है ही नहीं। और जब मन मन में विषय का रस आस्वादन करेगा, तो ये और खतरे में पड़ जाएगा, वो कभी भी विषय भोग में लिप्त हो जाएगा। जैसे सौभरी ऋषि, सौभरी मुनि की घटना, विश्वामित्र, सौभरी, ऐसे महान महान योगी ऋषियों ऐसे त्याग कर कर्म त्याग किया था, पर वो फिर विषय भोग में लिप्त हो गए। इस प्रकार जब कोई सन्यासी ऐसे पुनः विषय भोग में लिप्त होता है, तो उसको कहा जाता है बांतासी। शास्त्र के भाषा में बांतासी कहते हैं। बांतासी मतलब ऐसा प्राणी जो अपना ही उल्टी को उल्टी करके फिर उस उल्टी को भोजन करता है।
उस ऐसे प्राणी को बांतासी बोलते हैं। कौन सा प्राणी है वो, जो खुद उल्टी किया और फिर उसी उल्टी को वो भोजन करता है? कुत्ता। कुत्ता उल्टी करता है और फिर उसी उल्टी को वो भोजन करता है। तो यदि कोई सन्यास आश्रम के हो तो वो तो विषय भोग त्याग दिया, और फिर विषय भोग में वो अगर लिप्त होता है तो ऐसे व्यक्ति को बांतासी कहा है शास्त्र में। मतलब उल्टी कर दिया था, अब उसी उल्टी को फिर खाने जा रहा है। तो कर्म त्याग मैंने बताया कि सभी प्रकार का कर्म त्याग जीवों के लिए संभव है ही नहीं। पर जो लोग यह सोचता है कि कर्म बंधन का कारण है इसीलिए सब कर्म त्याग देना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ए रघुनाथ प्रसाद, म्यूट करो। तो कर्म त्याग का अर्थ यह है जो लोग यह सोचता है कि कर्म बंधन का कारण है वह तो कर्म नहीं करना है। पर रियलिटी यह है कोई भी जीवात्मा कर्म, सभी प्रकार के कर्म या सभी पूरी तरह कर्म त्याग करना संभव है ही नहीं जीवों के लिए। बाह्य रूप से वो कर्म त्याग भी कर देगा, पर मन मन में वो विषय का रस आस्वादन करेगा, और इससे पुनः वो विषय भोग में लिप्त होने की संभावना रहेगा। तो अब ये तीन विषय मैंने बताया। अब भगवान ने जो कहा है 2 से 6 तक अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में, कि दोनों में से कर्म योग और कर्म त्याग, कर्म करना और कर्म त्याग करना, दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है, कौन सा श्रेष्ठ है? अब इसके उत्तर में भगवान पहले बताते हैं दूसरे श्लोक से 6 छठे श्लोक तक। पहले भगवान ने ये बताया कि दोनों का उद्देश्य तो सेम है, पर एक अत्यंत कठिन है कर्म त्याग। ये अत्यंत कठिन प्रोसेस है। क्यों? कर्म त्याग केवल ज्ञान में कर्म न करना, शुरू से ध्यान रखना होगा, बात तब समझ पाओगे। और निराकार रूप में रहोगे, घर पे इधर उधर ध्यान लगाओगे और निराकार रूप में रहोगे तो ये क्लास सुनने का कोई मतलब नहीं। क्या रीजन है निराकार रूप में रहने का? सारे शास्त्र इतने बार बार निंदा किया जा रहा है, फिर भी क्लास ज्वाइन करते हो, इतना दिन हो गया और निराकार रूप में रहते हो। क्या मतलब है? वीडियो ऑन में क्यों नहीं आते हो? साकार रूप क्यों नहीं दिखाते हो? कभी कभी बीच बीच में तो रूप दिखाया करो, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोगों की बहुत बड़ी कृपा होगी मुझ पर, और मेरे को हमेशा आप सभी निराकार दिखाओगे तो मुझे भी ये भक्ति के बजाय ब्रह्म में लीन होने की इच्छा होगा और गीता पढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए आप अपना दिव्य रूप बीच बीच में शो कराइएगे। हाँ, इतने अच्छा दिव्य रूप दिए हैं भगवान आप लोगों को, उन दिव्य रूपों का दर्शन दिलाइए कभी कभी बीच बीच में। ठीक है।
तो जिससे मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर हमेशा नहीं भी रह सकते हो, न रहने का कारण तो मुझे पता नहीं, अगर कुछ कारण भी हो तो बीच बीच में भी दिव्य रूप का दर्शन दे सकते हो। अपना अपना दिव्य रूपों का दर्शन दिलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमेशा निराकार रूप में रहोगे तो कहाँ से प्रोत्साहन आएगा बोलो। हाँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो शुरू से मैंने ये बात बताया था कि कर्म त्याग तो एक तो जीवों के लिए संभव नहीं। ठीक है, पूरी तरह कर्म त्याग करना। भगवान दूसरे श्लोक में जो कहते हैं कि कर्म संन्यास यानी ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान योग अनुशीलन, इसमें क्या है, ज्ञान योग अनुशीलन शुष्क वैराग्य, इसमें कोई रस नहीं है। क्यों? भगवान से रिलेशन ना हो तो रस कहाँ है। ये केवल ज्ञान में स्थित रहेंगे, कोई आदान प्रदान नहीं है, है ना, कोई रिलेशन नहीं है, तो रस अनुभव नहीं होगा। जब कर्म योग करेंगे, भगवान के लिए कर्म करेंगे तो एक रिलेशन रहेगा ना। जैसे मानो मैं आपकी महिमा जानता हूँ, ये करता हूँ, आपके लिए कोई, न आपसे बात होता है, न आप मुझसे बात करते हो, न मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, न आप मेरे लिए कुछ करते हो। हाँ, पर मैं जानता हूँ क्या, आप महान हो, आप बहुत गुणशाली हो, बहुत ये हो, बहुत श्रेष्ठ हो, और मैं आपका अंश हूँ, दास हूँ। ऐसा जान लेने से क्या रस मिलेगा? इसमें कोई रस है? जब तक मैं आपके साथ हमारा, जब तक कोई ये संबंध न हो, ये रिलेशन न हो, जब कर्म न करे, न आप मेरे लिए कुछ मैं आपके लिए, ऐसा जब प्रत्यक्ष रिलेशन ना हो तो संबंध न बने, रिलेशन न बने तो रस कहाँ से आएगा? कब तक रहेंगे आपके और गुण का स्मरण करते करते? बताओ। एक समय आएगा हम भूल जाएंगे, आपको याद करना ही भूल जाएंगे आप। तो इसमें कोई रस नहीं है। कर्म संन्यास, कर्म त्याग जो है, कर्म संन्यास, कर्म को त्याग देना, केवल मैं भगवान का अंश हूँ, स्वरूप ज्ञान में स्थिर रहना, भगवान महान है, हाँ भगवान ये है, ये जो ज्ञान योग है। कर्म क्यों नहीं करना चाहता वो लोग? कि कर्म करने से कर्म बंधन हो जाएगा, इसीलिए केवल दिव्य ज्ञान में रहता है वो, और भगवान का चिंतन करता है। भगवान कह रहे हैं ये बहुत बड़ा कठिन प्रोसेस है। क्या कारण? एक तो इसमें कोई रस नहीं है, शुष्क वैराग्य, केवल वैराग्य है, वैराग्य में सूखा वैराग्य, इसमें कोई रस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, तो इसीलिए बहुत कठिन कार्य है। यही भगवान समझा रहे। तो जो लोग ऐसे ज्ञान मार्ग, कर्म संन्यास ज्ञान मार्ग अनुशीलन करता है, ये अत्यंत डिफिकल्ट प्रोसेस। सोच लीजिए डिफिकल्ट है या नहीं। मैंने उदाहरण दिया, अगर मैं आपको याद करता रहूं, आपसे कोई रिलेशन न रहे, न आपसे बातचीत होता है, न आपसे हाँ आपका दर्शन होता है, न आपसे कुछ सुनता हूँ, न आप कुछ बोलते हो, न मैं कुछ आपसे बात करता हूँ, न आप कुछ बात करते हो, तो कब तक आपको मैं याद करूंगा? ऐसे सिचुएशन पॉसिबल है? कट आसान है क्या ये? यही भगवान समझा रहे। तो ज्ञान मार्ग जो कर्म त्याग का जो प्रोसेस, ज्ञान योग, ये बहुत कठिन प्रोसेस है। केवल कठिन नहीं, कष्टकर भी है, क्लेशकर भी है। और ऊपर से ऐसे ज्ञान योगी जो कर्म त्याग का पंथा अवलंब करता है, ये एक प्रकार के फल्गु वैराग्य, शुष्क वैराग्य यानी फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य
5 प्रकार के वैराग्य है, जिनमें से एक है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य, श्मशान वैराग्य, वैधि वैराग्य और मरकट वैराग्य, 4 हो गया। और युक्त वैराग्य 5 प्रकार। शुष्क वैराग्य यानी फल्गु वैराग्य, वो क्या है? फल्गु नदी, एक नदी का नाम है फल्गु, जो गया धाम में है। फल्गु नदी, ये ऊपर से सूखा, और थोड़ा रेत हटाने के बाद अंदर पानी दिखेगा आपको। 1 1.5 फुट 2 फीट रेत हटा दोगे तो पानी दिख जाएगा, ऊपर से केवल रेत है। ठीक उसी प्रकार ऐसे कर्म सन्यासी यानी ऐसे ज्ञान योगी, ये बाहर से कर्म त्याग देता है और अंदर से ये कर्मों का रस आस्वादन करता रहता है, विषयों का रस आस्वादन करता। तो ऊपर से सूखा और अंदर से पूरा गीला। तो एक तो ये मिथ्याचार है, चीटिंग है। तो इसीलिए कर्म त्याग अवलंबन, ये फल्गु वैराग्य, फल्गु नदी की जैसे ऊपर से सूखा अंदर से जल भरा है। तो इससे कोई प्रगति नहीं होगा, बल्कि अधपतन होता है। और उदा शास्त्रों में ऐसे बहुत उदाहरण है, सौभरी ऋषि आदि ऐसे बहुत उदाहरण है। इसमें अधपतन सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि बाहर से वैराग्य का आवरण है और अंदर अंदर विषय आसक्ति की प्रवाह बहता रहता है, फल्गु नदी की जैसे। ऊपर से सूखा रेत का आवरण है और अंदर से जल का प्रवाह चल रहा है। इसीलिए वो मन मन में विषय भोग उनका चलता ही रहता है। ऐसा वैराग्य ज्यादा दिन नहीं टिकता, बल्कि वो अधपतित होकर विषय भोग में लिप्त हो जाता है। तो कर्म संन्यास का मार्ग सही नहीं है, यह भगवान ने बताया। अब कर्म योग का मार्ग, कर्म योग अभी अभी समझाया। कर्म योग क्या है, याद है ना? कर्म योग क्या है? कर्म योग यह भगवान के साथ संबंध का शुरुआत होता है, भगवान के साथ साक्षात संबंध। यह भक्ति योग का आभास है, भक्ति योग का आभास का सूचना। मैंने सूर्य उदय का उदाहरण दिया। यह भक्ति योग का द्वार है, भक्ति का द्वार है कर्म योग। तो कर्म योग एक तो अनुशील, इसका प्रैक्टिस अत्यंत आसान है, इजी है, सिंपल है। और यह भक्ति का द्वार है, भक्ति का शुरुआत है। कर्मयोग यानी अंधेरा मिट गया, सूर्य उदय नहीं हुआ पर अंधेरा चला गया, अभी उदय होने वाला है। पर यो कर्म संन्यास, ये सोचता है वो रोशनी में है, पर है वो अंधेरा। समझे? सोचता है वो रोशनी में है, पर है वो अंधेरे में, रियलिटी में। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति रोशनी में होकर अंधेरे में कैसे होगा? कुछ उदाहरण दे सकते हो? जब व्यक्ति रोशनी में होकर आंखें बंद रखेगा, तो रोशनी में होते हुए भी वो अंधेरे में होंगे, हाँ या ना? तो कर्म संन्यास ज्ञान योगी का स्थिति ऐसा है, वो है तो रोशनी में, दिव्य ज्ञान में स्थिर है, मतलब रोशनी में है वो, पर आंखें बंद करके रखा, तो रोशनी में होते हुए भी वो अंधेरे में है। शास्त्र इसमें उदाहरण देता है उल्लू का। उल्लू, उल्लू को दिन में दिखता नहीं, उसका आंखों का स्थिति ऐसा ही बनावटी है।
दिन में उनको दिखता नहीं। इसीलिए उल्लू अगर सिद्धांत दे कि सूर्य नाम के कोई वस्तु है ही नहीं, तो क्या यह सत्य हो जाएगा? वो, उसको सूर्य दिखाई नहीं देता, रोशनी दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब यह नहीं है सूर्य नाम के कोई वस्तु है ही नहीं। तो ऐसे कर्म सन्यासी, ऐसे मायावादी, वो सोचता है भगवान का कोई रूप है ही नहीं, तो उनके सोचने से कहने से क्या भगवान निराकार हो जाएगा? देखे ना देखे जो तो अभक्तेर गण, उल्लू के ना देखे जनो सूर्यर किरण। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान जो कर्मयोग के लिए यह बात बता रहे कि कर्मयोग अधिक सरल, आसान, जबकि कर्म संन्यास, ज्ञान योग जो है, यह अधिक कठिन और क्लेशकर। कर्म संन्यास फल्गु वैराग्य है और कर्मयोग युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य क्या है? सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित करना। किसी वस्तु पर अपना प्रभुत्व की मनोभाव न रखकर, सब भगवान के हैं, ऐसे मनोभाव से भगवान की सेवा में उपयोग लेना, यह है युक्त वैराग्य। पर उसमें अपना प्रभुत्व की भावना न रखते हुए समस्त वस्तु, सब कुछ अपने, किसी पर, किसी कार्य हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, सब कुछ के ऊपर अपना प्रभुत्व की भावना न रखकर भगवान की सेवा में उसका प्रयोग करना, यह है युक्त वैराग्य। और ऐसे युक्त वैराग्य ये कर्म योग में संभव है, और यही असली वैराग्य है। केवल सुखा आवरण रूपी फल्गु वैराग्य ये असली वैराग्य नहीं। ये तो अंदर अंदर बह रहा है, उसमें कोई रस नहीं है, क्योंकि रिलेशन नहीं होता भगवान से। अब भगवान तीसरे श्लोक में जो बात बता रहे हैं, एक बात बताते हैं। 3 नंबर श्लोक, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न देष्टि नकांक्षति। ज्ञेय मतलब जानना चाहिए, जान लो, समझ लो। क्या जानना चाहिए? ज्ञेय च, ज्ञेय स, स मतलब वो व्यक्ति, जान लो कि वो व्यक्ति नित्य सन्यासी है। कौन? नित्य मतलब शाश्वत, वो इटर्नल सन्यासी है। कौन? जो न देष्टि न कांक्षति, वो नित्य सन्यासी है। उनका आश्रम कोई सा भी हो, जीवन के आश्रम, किसी आश्रम में क्यों ना रहे, वो नित्य सन्यासी है। कौन? वो जान लो, ज्ञेय, ज्ञेय जान लो, समझ लो। स्व वो व्यक्ति नित्य सन्यासी। कौन? यो न देष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्व, न देष्टि न कांक्षति और निर्द्वंद्व है। किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, तो उसको समझो वो नित्य सन्यासी ही है। महाबाहो निर्द्वंद ही महो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। हाँ, ये भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति। यह नित्य सन्यासी कौन है? यह भगवान बताते हैं, यह वास्तविक सन्यासी की परिभाषा है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते।
एक्चुअली सन्यासी की परिभाषा यह है, ये भगवान बता, यानी औपचारिक रूप में वो सन्यास आश्रम ग्रहण किया हो या नहीं किया हो, परंतु वो, यदि वो न देष्टि न कांक्षति और निर्द्वंद है, तो ये औपचारिक सन्यासी होना मतलब एक प्रोसेस विधि के द्वारा सन्यास आश्रम ग्रहण करना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हर किसी को सन्यासी बनना है। भगवान का कहना है, ये मत समझो कि आप गृहस्थ हो आपको सन्यासी नहीं बनना। हर व्यक्ति को सन्यासी बनना है। हाँ, अब शास्त्रों के अनुसार औपचारिक रूप में आप सन्यासी बनना चाहते हैं तो आपको कुछ बाहरी एक्सटर्नली कुछ आपको ये करना पड़ेगा औपचारिक रूप से। आप परिवार के साथ नहीं रह सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, ऐसा कुछ बाहरी। अगर औपचारिक रूप से सन्यास आश्रम यानी समाज में अगर आप स्वयं को प्रेजेंट करना चाहते हो सन्यासी के रूप में, तो ये करना पड़ेगा। वो अलग बात है, पर ये मुख्य चीज नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुनना से किवा काज प्रेम प्रयोजन। वही प्रेम संबंध तो तब होगा जब व्यक्ति निर्द्वंद हो, हाँ, न देष्टि, द्वेष नहीं करता, निर्मत्सर, और न कांक्षति। न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंद, तो वो नित्य सन्यासी है। तो भगवान एक तरीके से कह रहे हैं हर व्यक्ति को सन्यासी होना है, बनना है। जो आकांक्षा रहित, देश रहित और कर्मफल के प्रति आकांक्षा रहित, द्वेष रहित और द्वंद्व रहित, ये परम सुख के कर्म बंधन से मुक्ति लाभ कर लेता है। परम सुख के साथ, सुख पूर्वक, कष्ट पूर्वक नहीं, अत्यंत सुख पूर्वक ये मुक्ति लाभ कर, बंधन से मुक्ति लाभ कर लेता है, आसानी से ये छूट जाता है। जो ऐसा होंगे, कर्म फल की आकांक्षा रहित होंगे, हाँ, देश रहित होंगे और द्वंद्व भाव से मुक्त होंगे, वो कहीं भी रहे, किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी वर्ण के हो, तो वो सुख पूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सुख पूर्वक मतलब कंफर्टेबली, कोई क्लेश नहीं आएगा कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। सुखम, सुख पूर्वक, बंधात प्रमुच्यते, बंधन से मुक्त हो जाएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा बंधन मुक्त होने के लिए। अभी जो त्रिगुणात्मिक का माया बंद कर रखे हैं ना, इससे छुड़ना उनके लिए वो कंफर्टेबली छूट जाएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा ये बंधन को खुलने में, छुड़ाने में। कितने सुंदर शब्द द्वारा भगवान ने यहाँ पर समझा दे। तो भगवान यहाँ पर एक बात बता दिया कि एक विशुद्ध चित्त निष्काम कर्मयोगी वास्तविक सन्यासी है ऐसा व्यक्ति जो सर्वदा कृष्ण भावना में नियोजित होकर अपनी निष्ठा के साथ भगवान की सेवा करता रहता है, वो वास्तविक सन्यासी है। तो इस चर्चा से हमें यह समझना होगा
और अत्यंत महत्वपूर्ण है इसको समझना कि भगवान श्री कृष्ण परस्पर विरोधी किसी डेस्टिनेशन की बात नहीं बता रहे। अर्जुन का जो कन्फ्यूजन था, भगवान यहाँ पर वो क्लैरिटी दे रहे हैं। यहाँ कोई परस्पर विरोधी किसी अलग अलग डेस्टिनेशन की बात नहीं किया जा रहा है। एक ही प्रोसेस, एक ही डेस्टिनेशन का दो अलग अलग प्रोसेस बता रहे हैं। डेस्टिनेशन एक ही है, दो प्रोसेस, दो मार्ग अलग अलग है, जिनमें से एक मार्ग अत्यंत कठिन, क्लेशकर और पतन होने का संभावना, और दूसरा मार्ग जो आसान, सरल और सुखपूर्वक। बस यही बात भगवान समझा रहे हैं। ज्ञान योगी का लक्ष्य भी वही है। क्या? ज्ञान योगी का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, भक्ति योगी, इसका भी लक्ष्य वही है। पर दो मार्ग अलग अलग है। एक मार्ग बहुत कठिन, क्लेशकर, दुखपूर्ण, एटा सुखपूर्वक। ये दूसरा मार्ग जो है, एट इसमें सुखपूर्वक, आसान और सरल। बस यही बात बताए भगवान। इसलिए उसका अगला श्लोक भगवान बता रहे हैं, चौथा श्लोक। सांख्य योग पृथक वाला प्रबोदंती न पंडिता, एकम अपि आस्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को, कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से, सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। यदि अगर कोई कहे कि ज्ञान योग अलग है, भक्ति योग अलग है, तो वो अज्ञानी है। दोनों का पर्पस एक ही है। जो वस्तु तो ज्ञानी है, वास्तविक जो ज्ञानी है, ये कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करेगा, करता है, इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करेगा, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो इसमें भगवान ये कह रहे, ये एक अज्ञानी व्यक्ति केवल सांख्य योग मतलब ज्ञान योग और कर्म योग को पृथक समझते हैं। सांख्य योगो पृथक वाला प्रबोदंती न पंडिता, जो पंडित नहीं है वही प्रबोदंती, वही बोलता है कि सांख्य योग अलग है और कर्म योग अलग है। अलग कब कहा जाएगा? जब रिजल्ट अलग हो, है ना। आप गवर्नमेंट स्कूल स्कूल से पढ़ रहे हो और प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हो, तो आप अलग पढ़ाई, आप अलग पढ़ाई कर रहे हो, वो अलग पढ़ाई कर रहे हो, मतलब ऐसा है, नहीं है। दोनों तो, दोनों का स्टडी है। जो ठीक से पढ़ेगा, स्टडी करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, रिजल्ट तो सेम है ना। क्या प्राइवेट स्कूल से टेंथ पास को टेंथ पास नहीं कहा जाएगा, और गवर्नमेंट स्कूल से पास होने वाला को, टेंथ पास होने वाला को टेंथ पास कहा जाएगा? ऐसा है क्या? ठीक उसी प्रकार। तो जो नौ पंडित
हाँ, प्रबोधन्ति न पंडित है, जो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, जो वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वही इसको अलग समझता है। और जो वास्तविक ज्ञानी है वो जानता है कि दोनों में से कोई अगर परफेक्टली, दोनों मार्ग में से कोई जिस किसी मार्ग को परफेक्टली करे, पर एक मार्ग जो है इसको परफेक्टली करना बहुत कठिन, ये भगवान समझा रहे, जबकि दूसरा मार्ग को परफेक्टली करना आसान है। परफेक्टली करना होगा चाहे कोई सा मार्ग हो दोनों में से, पर एक मार्ग परफेक्टली करना बहुत कठिन, और दूसरा मार्ग परफेक्टली करना आसान। ठीक है। बट इसमें एक बात यह है, जो कठिन मार्ग की बात बता रहे हैं भगवान, जो मार्ग कठिन कह रहे हैं, ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, ये मार्ग कठिन है, डिफिकल्ट है, क्लिष्टर है। क्यों? यह मार्ग अवलंब करने के लिए पहले हृदय पवित्र होना होगा। अगर हृदय पवित्र नहीं हुआ और ज्ञान मार्ग अवलंब किया, तो वही प्रॉब्लम जो बताया मैंने, क्या? बाहर से फल्गु नदी की तरह आवरण, और अंदर से बहता रहेगा। तो इसलिए ज्ञान मार्ग अनुशीलन करने के लिए हृदय शुद्ध पवित्र होना होगा पहले, फिर मार्ग अनुशीलन, मार्ग अवलंब कर सकते हो। पहले शुद्ध हृदय शुद्ध होना होगा, पवित्र होना हो। और हृदय पवित्र होने से पहले कर्म त्याग कर ज्ञान मार्ग अवलंब कर लेगा, तो खतरा वही आएगा जो मैंने बताया था। मन मन में विषय का रस आस्वादन करता रहेगा, और एक समय जाके वो पतन हो जाए। वो बलपूर्वक, बाय फोर्स, बलपूर्वक इंद्रियों को, हाँ, बाय फोर्स कर्म करने से रोकेगा, विषय में कनेक्ट होने से रोकेगा। कब तक? जैसे थोड़ा सा पर मिलेगा तो चला जाएगा। तो इसलिए पहले हृदय पूर्ण शुद्ध होना होगा, तब वो कर सकता है। और हृदय शुद्ध करने के लिए, हृदय को पूर्ण शुद्ध करने के लिए ज्ञान योग के प्रोसेस में इंद्रियों को सक्रिय नहीं होने दिया जाता है, इंद्रियों को निष्क्रिय किया जाता है। और इंद्रियों का स्वभाव है वो सक्रिय रहना चाहता है। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ, सक्रिय रखते रखते, श्री कृष्ण की सेवा करते करते इंद्रियों में पवित्रता आएगा, मन में पवित्रता आएगा, हृदय पवित्र होगा, और कंफर्टेबली आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरी प्रोसेस में बहुत कठिन है इंद्रियों को पवित्र करना, हाँ, विषय से बलपूर्वक दूर दूर रखकर, बहुत क्लेशकर प्रोसेस। इसलिए निष्काम कर्म योग यानी भक्ति योग श्रेष्ठ है। अब काल मैं बताऊंगा कर्म त्याग और कर्म योग में क्या अंतर है। आज कर्म त्याग कर्म योग, कर्म त्याग बताया यानी कर्म त्याग देना, पर कभी कभी कर्म त्याग का अर्थ कर्म फल त्याग को भी बताया जाता है। इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब गीता पढ़ते हैं, कहाँ पे कौन कर्म त्याग। एक यहाँ पे कर्म त्याग का मतलब कर्म फल त्याग है या कर्म त्याग है, ये समझ ना पाने के कारण भगवान की बात को समझ नहीं आता। तो शास्त्र में कहीं कर्म त्याग का मतलब कर्म फल त्याग बताया जा रहा है, तो कहीं कर्म त्याग का मतलब कर्म त्याग बताया जा रहा है।
तो काले कर्म त्याग और कर्मयोग। कर्म फल त्याग और कर्मयोग में कोई अंतर नहीं, पर कर्म त्याग और कर्मयोग में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। आज मैंने बताया कर्म त्याग और कर्म योग में अंतर। कल हम चर्चा करेंगे कर्म फल त्याग और कर्म योग में क्या समझ। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी। ओ, महाराज जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। नमस्कार महाराज। प्रभु जी, जैसे कोई व्यक्ति भजन नहीं करता है और भगवान का नाम नहीं लेता है, लेकिन वो कर्मों का वैसे ही त्याग करता है कि जैसे मैं ये कर्मों का त्याग कर दिया, वो निष्काम कर्म करने की कोशिश करता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, तो वो कर्म योगी है क्या प्रभु जी? योग शब्द तभी आता है जो भगवान के लिए कर्म करता है, नहीं तो योग शब्द कहाँ से आएगा। तो भगवान के लिए अगर त्याग रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। जैसे आज दो चीजें बताई ना, क्या बताई, वो तो क्या कर्म की योग बताई? कर्म योग, कर्म योग कर्म और कर्म त्याग और त्याग। कर्म योग। कर्म त्याग और कर्म योग। कर्म त्याग यानी कर्मों को त्याग देना, तो बहुत हम्म, डिफिकल्ट है। और कर्म योग यानी भगवान के लिए कर्म करना, जो आसान है ना। आप क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कर्मों को त्याग देता कर्म है को ना। त्याग देता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है, वो कौन सी भगवान से कैटेगरी कोई में लिंक नहीं आएगा? है इसका। यानी वो त्याग भगवान का देता लिंक नहीं नहीं अपने, है। भगवान से कोई लिंक नहीं है, केवल कर्मों को त्याग दिया। तो वो हाँ, तो जो कर्म। महाराज बता रहे थे, उससे बहुत ज्यादा डिग्रेडेड व्यक्ति है वो तो किसी लेवल में है ही नहीं। समझ रहे हैं। मेन चीज है कर्म फलों की आसक्ति को त्यागना। मेन चीज तो वो जो कल बताएंगे महाराज। यानी कर्म करेंगे, उससे फल जो आएगा उस फल के प्रति हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअल में वास्तविक त्याग है। नहीं, हम कर्म त्याग दिया हमने, लेकिन कर्म फिर भी हमारी आसक्ति है। जैसे बताएं फल्गु वैराग्य, बाहर से कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन मन में बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है ना। फल्गु हम्म। नदी का एग्जाम्पल दिया, वो तो आर्टिफिशियली है वो त्याग, दिखावे का त्याग है। मिथ्याचारी कहा गया उसको। बाहर से त्याग दिखा रहा है, अंदर से भोग कर रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे तथाकथित सन्यासी है जो सन्यास ड्रेस पहन करके भी घूम रहे हैं, है ना। तीर्थ स्थानों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे अपने को, सन्यास ड्रेस पहने बैठे हैं, और सन्यासी वाला, लेकिन पैसे मांग रहे हैं, बैठ करके भीख मांग रहे हैं। और जैसे मौका मिलता है नशा करते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं। और अपने अपने जिम्मेदारियां छोड़ करके भाग के आ गए हैं कि हमने सारा कर्मों का त्याग कर दिया है, सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए। और बाबा जी बन करके वहां जाके एंजॉय कर रहे हैं, है ना। ऐसे भी है। नित्य सन्यासी वाला बताया था ना महाराज ने भी। या किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी हो, गृहस्थ हो, कुछ भी हो, वानप्रस्थ किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, तीन विशेषता होनी चाहिए। न तो किसी प्रकार की भौतिक इच्छा हो आपके अंदर, और न किसी से द्वेष हो आपके अंदर, है ना। और द्वंद्वों से आप विचलित नहीं हो, किसी प्रकार के द्वंद्व से, सुख दुख हानि लाभ सम्मान अपमान, इनसे विचलित नहीं हो। वो व्यक्ति जिसमें तीन क्वालिटी है वो नित्य सन्यासी है, चाहे सन्यास ड्रेस में हो या नहीं हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो।
ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कहना चाहते हैं कुछ, मीटिंग एंड करें? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। चार प्रणाम होता है। प्रभु जी, जो कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति योग, जब महाराज जी इन तीनों को एक ही बता रहे हैं और इनका रिजल्ट भी एक ही बता रहे हैं, तो फिर इनको अलग अलग अध्याय में क्यों डिवाइड किया हुआ है गीता में? इनमें क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना? तो आज बताया था ना महाराज ने, तो हाँ डिफरेंस बताया ना, तीनों का डिफरेंस है ना तीनों में। हाँ, लक्ष्य डिफरेंस एक तो ही है। है, लक्ष्य तो एक ही है ना? लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? आज जो दो चीजें बताई थी, उसमें तीसरी बताई थी महाराज ने। एक तो बताया था उन्होंने ज्ञान योग, जिसमें कर्म को त्याग दिया जाता है ना? एक तो वो चीज बताया। दूसरा बताया उन्होंने कर्म योग, यानी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, या अपने कार्यों से भगवान को जोड़ना, है ना? कर्म फल को भगवान को अर्पित करना। तो वो तो उन्होंने कहा शुरुआत है वो भक्ति की। वो भक्ति ही है, लेकिन वो भक्ति की शुरुआत है। गेट वे ऑफ भक्ति है ना, बताया था ना, ऐसा ही तो बताया। उसमें अ, आभास होता है। सूर्य, जैसे सूर्योदय का आभास होता है, पहले हो जाता है। ये सूर्योदय नहीं हुआ अभी तक, सूर्योदय का आभास हो गया है। तो उसमें भी भक्ति का जो अल्टीमेट गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ उसमें, कर्मयोग में। कर्म, कृष्ण प्रेम मिलेगा जब पूर्ण भक्ति योग हो जाएगा तब। वो प्राप्त नहीं हुआ है उसके अंदर, लेकिन उसका आभास होने लगता तो बिगिनिंग स्टेज है वो, है ना? बिगिनिंग स्टेज। जैसे हम नाम भी लेते तो नाम में नाम अपराध, नाम आभास, फिर शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम लेंगे तब कृष्ण प्रेम मिलेगा। नाम आभास में आभास होगा, ऐसा है। तो ये अंतर है तीनों में। कर्म त्याग, लक्ष्य तो तीनों का एक है। वो जो कर्म त्याग कर रहा है उसका लक्ष्य वही है, भगवत प्राप्ति करना। कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है। जो कर्म योग कर रहा है वही भगवान को प्राप्त करना चाहता है। और जो शुद्ध भक्ति योग कर रहा है, उस लक्ष्य तो तीनों का एक ही है, लेकिन लेवल अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है तीनों की। लक्ष्य तीनों का एक ही है। फिर ऐसे भी कहा था ना प्रभु जी कि अगर कोई ऐसा कहता है कि ये अलग अलग है तो वो अज्ञानी है। अलग अलग का मतलब लक्ष्य तीनों का एक ही है। प्रोसेस दो हो गए ना। वो हाँ एक हाँ अलग प्रभु प्रोसेस जी, है, और ये ठीक वाला है। प्रोसेस है, तो ये बिगनिंग है। हाँ ठीक है प्रभु जी, सही है। प्रोसेस दो ही बताए उन्होंने। ये वाला हम्म। प्रोसेस उसको भक्ति योग तक लेके जाएगा, और वो वाला जो दूसरा प्रोसेस है उसको वही उसको भगवत साक्षात्कार करवाएगा, और हम्म, ये भगवत साक्षात्कार कराएगा। सही है दोनों ही सही भगवत साक्षात्कार कराएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जो है वो पेड़ की जड़ को खोजना है, दूसरा पेड़ की जड़ में पानी डालना है, ऐसा बताते हैं। शायद इसमें आएगा कहीं तात्पर्य में, आप पढ़ना। ये कौन सा दूसरा श्लोक बताया ना उन्होंने, चौथे पांचवें श्लोक में शायद बताएंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञान योग के द्वारा पेड़ की जड़ को खोजना है कि भगवान कौन है, वहां तक पहुंचना। पहुंचने के बाद प्रोसेस तो वही शुरू होगा ना। पेड़ की जड़ को खोज लिया, फिर क्या होगा? पेड़ की जड़ में पानी डालना है। और जो दूसरा प्रोसेस है उसमें ऑलरेडी वो ज्ञान है कि जड़ भगवान है, वो पता है। तो सीधा प्रोसेस शुरू हो जाता है आगे का, नेक्स्ट लेवल। ये है उस, वो पृथक बाला वाला श्लोक पढ़ा ना, उसमें देखो अब तात्पर्य उसमें बताया शायद रूपा जी। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, उसका तात्पर्य देखो एक बार। गीता है आपके पास? हाँ प्रभु किनके? जी, अभी हाँ मैं पढ़ती हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी देखो, अभी किनके पास है गीता, पढ़ो। प्रभु जी, कोई इसमें ये लेके बताया कि अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आगे वो नहीं है कि वो वाला एग्जाम्पल हो। सांख्य योग का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है और भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा करना।
यानी एक को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, प्राप्त करने के बाद क्या करेगा? सेवा ही तो करेगा। इसमें आगे आगे एग्जाम्पल नहीं है कि जड़ वाला, वो है शायद इस श्लोक में आगे वाले कहीं, देखो एक बार। हाँ है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है यस। और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। हम्म। और सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढना है। ये एक के द्वारा पेड़ की जड़ को यानी भगवान को ढूंढ रहा है, और दूसरा जो है उसको पता है इसलिए ऑलरेडी लगा हुआ है, वो डायरेक्ट उसमें लग गया है, वो ढूंढने के बाद लगेगा। ये है। ठीक है। और दूसरी विधि से सींचा जाता है। हम्म। ये ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी जो रास्ते हैं वो वहां तक पहुंचाने के लिए, भक्ति योग तक पहुंचाने के लिए, कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि जैसे ज्ञान योग है या अष्टांग योग है, ये सब रास्ते जो हैं वो व्यक्ति को भक्ति योग तक पहुंचाते हैं। यानी वही बात है, वो जड़ तक पहुंचाना। उसके बाद जब भक्ति योग तक पहुंच गया फिर भक्ति योग शुरू हो जाएगा। ऐसा है। लक्ष्य है कि वो थोड़ी कठिन रास्ते हैं जी, भक्ति योग। इसमें आगे बताया ना, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। हम्म। दोनों में कोई भेद नहीं है। यस। ओके। ठीक है। और कुछ को कहना चाहते हैं, मीटिंग एंड करें? कल भक्ति वृक्ष है प्रभु जी, कल संडे है। यस, कल भक्ति वृक्ष कार्यक्रम रहेंगे। सभी भक्त आए हैं इसमें, काफी दिनों से अटेंडेंस कम हो रही है। और टाइमिंग जो है कितना, 4:30 है क्या? 5 से करेंगे उसको। तो ये फिर 5 से फिर लेट हो जाते हैं, आते तो लोग वैसे फोर ही थर्टी 5 बजे का फोर देंगे थर्टी तो और थ्री लेट हो जाएंगे लोग। 4:30 टाइम है ना? हाँ। अटेंडेंस बहुत कम आ रही है। आज 6 बजे मैंने स्क्रीन शॉट लिया था। कितने भक्त थे? 18 भक्त थे केवल। हम्म। महाराज जी क्लास शुरू हुई तो 50-60 भक्त थे, है ना? अब हो गए 30। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य दास ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च से कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।